नमस्कार दोस्तों, once again I am back with a new video. Let me introduce myself. मेरा नाम है मनोज दुबे. I am a teacher and जिला प्रवक्ता अटेवा सुल्तानपुर. I welcome to you all in my channel Fangrezi Vlogs. And this video is specially dedicated to one of my subscribers who commented कहाँ चले गए आप. आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों. इसमें हम आप लोगों को यूपी टेट कि इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं. इफ़ यू वांट टू सिक्योर, इफ़ यू वांट टू स्कोर 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स इन एग्जामिनेशन, देन यू मस्ट वॉच दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. यहाँ पर हम आप लोगों को पैराग्राफ यानी पैसेज जिसको कहते हैं उसके माध्यम से पढ़ाएंगे. और आज हम आपको 3 पैसेज पढ़ाने वाले हैं. इसके माध्यम से आपका न केवल वर्ड पावर ही डेवलप होगा बल्कि साथ साथ आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट होगा, यानी टेक्स्ट की समझ भी होगी. इसके साथ ही आपको व्याकरण का भी ज्ञान होगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको यूपी टेट के एग्ज़ाम में. सो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट नाउ. पैसेज आपका है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है 2024 में, आई थिंक या 23 में यूपी टेट में आ चुका है ये पैराग्राफ. इसको हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद इसकी हम समीक्षा करते हैं, अर्थ समझते हैं और क्वेश्चन आंसर करते हैं. और डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग भी आपको, ठीक है, हम नीचे देंगे. इसके माध्यम से आपको अपना वर्ड पावर डेवलप करना है. दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एन एग्जामिनेशन एंड स्पेशली इफ़ यू वांट टू क्रैक द यूपी टेट एग्जामिनेशन. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया. गंगा भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है, या गंगा स्पेशली माने विशेष रूप से भारत की नदी है. बिलवेड ऑफ हर पीपल, लोगों के द्वारा उसे प्यार किया जाता है. राउंड विच, जिसके चारों तरफ, आर इंटरविंड, इंटरविंड मतलब गुथी हुई है, हर रेशियल मेमोरीज, उसकी जातीय यादें, हर होप्स, उसकी आशाएं, एंड फियर्स, और उसके डर, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रायम्फ, उसके विजय के गीत, ट्रायम्फ मतलब विजय, हर विक्ट्रीज, उसकी विजय, एंड हर डिफीट्स, और उसकी हारें. सी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर. वह रही है, सी हैज़ बीन. यहाँ देखिए किस तरह से टेंस का प्रयोग किया गया है. हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म. बी के 3 रूप होते हैं. बी एज ए वर्ब जो होता है उसकी फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होती है, सेकेंड फॉर्म वाज वर होती है, और थर्ड फॉर्म बीन होती है. तो यहाँ ये बी का थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. सी हैज़ बीन, वह रही है, क्या, अ सिंबल, प्रतीक, ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर, भारत की, ठीक है, एज लॉन्ग यानी बहुत ही पुरातन, जो लंबे समय से चली आ रही संस्कृति, कल्चर मतलब संस्कृति का हिस्सा रही है या प्रतीक रही है. एंड सिविलाइजेशन, और सभ्यता का प्रतीक रही है. इसके बाद है ईवर चेंजिंग, सदैव परिवर्तित होती रही है. ईवर फ्लोइंग, सदैव बहती रही है मतलब सदैव चलती रही है. एंड एट ईवर द सेम गंगा, और फिर भी वही सेम गंगा है, ठीक है, हमेशा वही सेम गंगा रही है. तो एक बार फिर समझ लीजिए ये पैराग्राफ को. द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा विशेष रूप से भारत की नदी रही है या है. बेलिवेड ऑफ हर पीपल, लोगों के द्वारा प्यार किया जाता है उसे. राउंड विच, जिसके चारों तरफ, आर इंटरविंड हर रेशियल मेमोरीज, उसकी जातीय यादें गुथी हुई हैं. हर होप्स, उसकी आशाएं, एंड फियर्स, और उसके डर. हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रायम्फ, उसके विजय के गीत. हर विक्ट्रीज, उसकी विजय, एंड हर डिफीट्स, और उसके हार. सी हैज़ बीन, वह रही है, अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर, भारत की लंबे समय से चली आ रही संस्कृति का प्रतीक रही है. एंड सिविलाइजेशन, और सभ्यता का प्रतीक रही है, जो कि ईवर चेंजिंग है, सदैव परिवर्तनशील रही है. ईवर फ्लोइंग, सदैव बहती रहती है. एंड एट, और फिर भी, ईवर द सेम गंगा, वही हमेशा से सेम गंगा रही है. आगे बढ़ते हैं हम लोग. She reminds
मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, वह मुझे याद दिलाती है। रिमाइंड्स या रिकॉल मतलब होता है याद दिलाना, माइंड मतलब दिमाग में बैठा लीजिए दिमाग, ठीक है। रिमाइंड मतलब याद दिलाना। ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, बर्फ से ढके हुए जो चोटियाँ होती हैं, माउंटेन की जो चोटी होती है, ठीक है, उसको पीक कहा जाता है, ठीक है। एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, और डीप वैलीज माने गहरी, वैली मतलब घाटियाँ, ऑफ द हिमालयाज माने हिमालय की जो गहरी घाटियाँ हैं उसकी याद दिलाती है। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिसे मैंने बहुत ही प्यार किया है। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स, और किन चीज़ों को कहा है, रिच एंड वास्ट। रिच माने यहाँ धनी नहीं बल्कि समृद्ध है, जहाँ पर ढेर सारी पैदावार होती हो, इस सेंस में यहाँ रिच कहा गया है। तो समृद्ध और वास्ट माने विस्तृत, फैले हुए, प्लेन माने मैदानों की याद दिलाती है, बिलो मतलब नीचे, नीचे के जो, ठीक है, समृद्ध और विस्तृत मैदान है उसकी याद दिलाती है। वेयर माई लाइफ, जहाँ मेरा जीवन, एंड वर्क हैव बीन सेट हैव बीन कास्ट, और मतलब यहाँ पर कह रहे हैं जहाँ मेरा जीवन और मेरे कार्य को कास्ट किया गया है, मतलब वहाँ पर ढाला गया है, जहाँ मैंने कार्य किया है, जहाँ पर मेरे कार्यों को, जहाँ मेरे जीवन को एक रूप दिया गया है, ढाला गया है, ठीक है, उसकी याद दिलाती है। तो टोटल मैं कहने का मतलब क्या हो गया, सी रिमाइंड्स मी, वो मुझे याद दिलाती है क्या क्या चीज़ें, स्नो कवर्ड पीक्स की, यानी बर्फ से ढके हुए चोटियाँ जो हैं, एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, और हिमालय की जो गहरी घाटियाँ हैं, जहाँ जिसे मैंने विच आई हैव लव्ड सो मच, जिसे मैंने बहुत प्यार किया है। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स, और समृद्ध और विस्तृत मैदानों जो कि नीचे हैं उनकी याद दिलाती है। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ मेरा जीवन और मेरे कार्य को एक रूप दिया गया है, जहाँ पर उसे ढाला गया है। आइए अब हम लोग इसके वर्ड मीनिंग की बात करते हैं। इसमें कौन कौन से डिफ़िकल्ट वर्ड आए हैं, मैंने अभी आपसे कहा था यू हैव टू इनरिच योर वोकैबुलरी। देखिए यहाँ इनरिच का प्रयोग मैं कर रहा हूँ कि यू हैव टू इनरिच, आपको इनरिच करना, समृद्ध बनाना है, ठीक है। योर वर्ड पावर, योर वोकैबुलरी, यानी अपने शब्दकोश को, वर्ड पावर को आपको डेवलप करना है। स्पेशली मतलब क्या होता है, विशेष रूप से। बिलीवेड मतलब होता है प्रिय या बहुत पसंद। थर्ड है आपका इंटरविंड। इंटरविंड मतलब आपस में गूथे हुए, जुड़े हुए। रेशियल मेमोरीज मतलब जातीय स्मृतियाँ या जातीय यादें या इतिहास की यादें भी कह सकते हैं यहाँ पर। ट्रायम्फ मतलब होता है विजय या जीत। डिफीट्स मतलब पराजय या हार। सिंबल मतलब हो गया प्रतीक। और एज लॉन्ग मतलब बहुत प्राचीन या युगों से चला आ रहा जो है उसे हम एज लॉन्ग कहते हैं। सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। ईवर चेंजिंग मतलब सदैव परिवर्तनशील या लगातार बदलने वाला जिसे हम कहते हैं। और ईवर फ्लोइंग मतलब हो गया आपका निरंतर बहने वाला। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। स्नो कवर्ड। स्नो कवर्ड का मतलब क्या समझते हैं आप लोग, बर्फ से ढका हुआ। पीक्स मतलब पर्वत की चोटियाँ हो गया। वैलीज मतलब घाटियाँ। वास्ट मतलब हो गया विशाल विस्तृत, ठीक है, बहुत बड़ा। प्लेन्स मतलब हो गया मैदान। कास्ट यहाँ पर जो शब्द आया था कि वेयर माई लाइफ, ठीक है, हैज़ बीन कास्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, यानी जीवन और कार्य को क्या किया गया है, ढाला गया है या उसका निर्माण किया गया है। तो यहाँ पर सेंस आया जीवन का निर्माण होना या जीवन का ढलना। वैसे कास्ट का और भी जगह प्रयोग होता है, ठीक है, एक COST होता है कास्ट, कास्ट माने वहाँ दाम होता है। यहाँ कास्ट मतलब ढालना या उसे रूप देना। हाँ, ओट देने के लिए भी कास्ट ओट का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है, वी कास्ट ओट मतलब हम लोग ओट देते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रायम्फ। ट्रायम्फ मतलब विजय, विक्ट्री जिसे हम लोग कहते हैं। इंटरविंड फिर से आ गया है, सेम वर्ड अभी मैंने बताया था ऊपर, आपस में जुड़े हुए। अब इसका क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 है आपका। ये ऑलरेडी यूपी टेट में आ चुका है। ईयर मुझे एक्चुअली नहीं याद आ रहा है, 23-24 के आसपास होना चाहिए। द गंगा इज ए सिंबल ऑफ। क्वेश्चन है आपका, गंगा एक सिंबल रही है, प्रतीक रही है। पहला है आपका इंडियाज रिच ग्रीन ग्रोथ,
भारत के समृद्ध हरे, ठीक है, ग्रोथ माने वृद्धि का। दूसरा है इंडियाज रिच मिनरल्स, भारत के समृद्ध, ठीक, खनिज पदार्थों का, मिनरल मतलब खनिज पदार्थ। थर्ड है आपका इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, भारत की पुरातन या बहुत समय से चली आ रही संस्कृति और सभ्यता का। तो यही आपका आंसर है, अभी आपने यही पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इंडियाज ब्राइट फ्यूचर, भारत के सुनहरे भविष्य का। तो आपका आंसर क्या होने वाला है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 78 पे हम लोग। व्हाट आर द थिंग्स लव्ड बाय द ऑथर मेंशन्ड इन द गिवन पैसेज, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पसंद की गई हैं ऑथर के द्वारा, यानी लेखक के द्वारा, मेंशन्ड इन द गिवन पैसेज, इस पैसेज में मेंशन्ड माने वर्णित, जिसका वर्णन किया गया है। कौन कौन सी चीज़ें हैं भाई? पहला ऑप्शन दिया है द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ, पीक्स माने चोटियाँ, एंड द डीप वैलीज यानी गहरी घाटियाँ, ठीक है, कहाँ की? हिमालय की। दूसरा है आपका ऑप्शन द रिच फील्ड्स एंड फॉरेस्ट, समृद्ध मैदान और जंगल। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है द फ्लोइंग रिवर्स, बहती हुई नदियाँ, एंड स्ट्रीम्स माने धाराएं। और लास्ट ऑप्शन आपका बोल रहा है द स्नोई पीक्स, बर्फ से, ठीक है, ढकी हुई चोटियाँ, एंड द डीप वैलीज ऑफ हिमालयाज, और हिमालय की गहरी घाटियाँ, एज वेल एज, साथ ही साथ द रिच एंड द वास्ट प्लेन्स बिलो, और साथ ही साथ वहाँ के समृद्ध और विस्तृत मैदान जो कि नीचे हैं, मतलब हिमालय के नीचे हैं। तो आप लोग देखते हैं इसमें सारी चीज़ें, ठीक है, आंसर डी में आ रहा है। हालांकि आपका आंसर ए भी इसका हिस्सा है, लेकिन इसके साथ साथ में यहाँ पर सिर्फ पीक्स दिया गया था और वैलीज दिया गया था, यहाँ पर रिच और वास्ट प्लेन्स भी दिया है, जो कि करेक्ट आंसर आपका होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट पैसेज पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर हमने अभी बोला था आपको 3 पैसेज पढ़ाने वाले हैं। पैसेज 2 है आपका, थोड़ा आसान है, इसके बाद हम थोड़ा टफ पैसेज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहला पैसेज एक आप कह सकते हैं कि मध्यम था, दूसरा आपका आसान है, और तीसरा थोड़ा सा हम डिफ़िकल्ट में जाएंगे। और ट्रीज़ आर वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट्स ऑफ नेचर, पेड़ जो होते हैं वो प्रकृति के बहुत ही महत्वपूर्ण वरदान होते हैं या उपहार होते हैं। गिफ्ट माने उपहार होता है, वन ऑफ द मतलब में से, मोस्ट माने बहुत अधिक, वैल्यूएबल माने मूल्यवान। तो प्रकृति के बहुत ही मूल्यवान गिफ्ट यानी उपहार में से एक होते हैं। दे गिव अस ऑक्सीजन, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, विच इज़ नेसेसरी, जो कि आवश्यक होती है, फॉर आवर लाइफ, हमारे जीवन के लिए। दे आल्सो प्रोवाइड अस फ्रूट्स, वो हमें फल भी प्रदान करते हैं, प्रोवाइड माने प्रदान करना। वुड लकड़ी, एंड शेड मतलब छाया। ट्रीज हेल्प, ट्रीज जो है हेल्प करते हैं हमारी इन मेंटेनिंग द बैलेंस, मेंटेनिंग माने बनाए रखने, बैलेंस मतलब संतुलन। तो संतुलन बनाए रखने पर, क्या चीज़ का संतुलन? ऑफ द एनवायरनमेंट, पर्यावरण का। तो पेड़ पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में हमारी सहायता करते हैं। दे प्रिवेंट सॉइल, वो बचाते हैं या रोकते हैं क्या? सॉइल इरोजन, मृदा अपक्षरण, जो मिट्टी कट जाती है उसको हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं। एंड कंट्रोल पोल्यूशन, और वो प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं। बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट ऑन ट्रीज, चिड़िया जो हैं वो बनाती हैं घोंसले, कहाँ पर? पेड़ों पर। एंड मैनी एनिमल्स, और बहुत से जानवर, डिपेंड ऑन देम फॉर फूड एंड शेल्टर, बहुत से जानवर निर्भर होते हैं, डिपेंड मतलब निर्भर होना, किस पर? ठीक है, फॉर फूड भोजन के लिए, एंड शेल्टर के लिए, शेल्टर माने आश्रय या शरण यानी घर। तो बहुत सारे आप लोग जानते हैं चिड़िया जो होती है वो घोंसला बनाती हैं पेड़ों पर, अपना घर बनाती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत सारे चिड़िया जो होती हैं वो डिपेंड होते हैं किस पे? ठीक है, एनिमल, जानवर भी कह सकते हैं, बर्ड्स भी एनिमल ही है, वो डिपेंड होते हैं फूड और शेल्टर के लिए, भोजन और आश्रय के लिए। देयरफॉर, इसलिए, इट इज़ आवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है,
टू प्रोटेक्ट ट्रीज, पेड़ों की प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करें, सुरक्षा करें, एंड प्लांट और पौधों की, मोर ट्रीज टू मेक आवर अर्थ ग्रीन, ढेर सारे यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को किस चीज़ के लिए, हमारी पृथ्वी को हरा बनाने के लिए, एंड हेल्दी और स्वस्थ बनाने के लिए। अब इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग हम लोग देख लेते हैं। वैल्यूएबल मतलब मूल्यवान, नेसेसरी आवश्यक, मेंटेन मतलब बनाए रखना, बैलेंस संतुलन, एनवायरनमेंट पर्यावरण। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब रोकना, सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का कटाव या मृदा अपक्षरण भी बोलते हैं हम लोग इसको, पोल्यूशन मतलब प्रदूषण, शेल्टर माने घर, आश्रय, रहने की जगह, ड्यूटी मीन्स कर्तव्य, और प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना। आइए क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग इसका। यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है ट्रीज हेल्प इन मेंटेनिंग, पेड़ हेल्प करते हैं बनाए रखने में, क्या बनाए रखने में, इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि इसका अर्थ हुआ आर्थिक वृद्धि। दूसरा है आपका एनवायरमेंटल बैलेंस पर्यावरणीय संतुलन। तीसरा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट औद्योगिक विकास। और चौथा है पॉपुलेशन ग्रोथ जनसंख्या वृद्धि। तो पेड़ हमारी ना तो जनसंख्या वृद्धि मदद करते हैं, औद्योगिक विकास में ठीक है डायरेक्टली नहीं हेल्प करते हैं। इन्वायरमेंट बैलेंस आपका राइट आंसर यहाँ पर है पर्यावरणीय संतुलन, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, मृदा अपक्षरण को रोकते हैं, ठीक है, ढेर सारा फ़ायदा होता है पेड़ों से, हमको लकड़ी प्रदान करते हैं। और इकोनॉमिक ग्रोथ देखिए यहाँ पर पैराग्राफ के हिसाब से आपको जाना है कि पैराग्राफ क्या कर रहा है। तभी आपने पढ़ा कि इन्वायरमेंटल बैलेंस यानी पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में पेड़ हमारी मदद करते हैं। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वाई आर ट्रीज इम्पॉर्टेंट फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स, पेड़ जो होते हैं क्यों महत्वपूर्ण होते हैं जानवरों और चिड़ियों के लिए। पहला है दे प्रोवाइड इंटरटेनमेंट, वो मनोरंजन प्रदान करते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका दे गिव फूड एंड शेल्टर, वो भोजन और आश्रय यानी घर देते हैं जानवरों को। तीसरा है दे इंक्रीज पॉपुलेशन, वो जनसंख्या वृद्धि करते हैं। और लास्ट है दे रिड्यूस रेन, वो वर्षा को कम करते हैं। रिड्यूस मतलब कम करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, दे गिव फूड एंड शेल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका पैसेज 3। दिस वन इज अ बिट डिफिकल्ट बट यू हैव टू जस्ट स्टे ऑन एंड जस्ट ट्राई टू enrich your vocabulary and enrich your understanding of your text. So here we go. Success is not merely the result of talent or fortune. सफलता न केवल, merely मतलब यहाँ पर केवल है। अब आप लोग ये थोड़ा दिमाग में इस तरह बैठा है, जहाँ पर only यूज करते हैं वहाँ पर देखिए यहाँ merely यूज हुआ है। रिजल्ट मतलब परिणाम होता है किस चीज़ का, टैलेंट, ठीक है। और फॉर्चून मतलब होता है भाग्य, टैलेंट मतलब होता है गुण, ठीक है, आपके अंदर जो प्राकृतिक गुण हो, ठीक है, टैलेंट उसको बोलते हैं। तो सफलता न केवल परिणाम है किस चीज़ का, टैलेंट और फॉर्चून का, ठीक है, यानी आपके अंदर जो गुणवत्ता है, गुण है और भाग्य का, बल्कि क्या है, इट इज़ ऑफन द आउटकम ऑफ परसीवरेंस एंड डिटर्मिनेशन। ये रिजल्ट होता है। अब यहाँ आउटकम का मतलब रिजल्ट है, यहाँ पर रिजल्ट यूज़ किया गया और यहाँ पर क्या यूज़ कर लिया गया, आउटकम, ठीक है। आउटकम मतलब भी रिजल्ट ही हुआ, परिणाम। किस चीज़ का परिणाम है, परसीवरेंस। परसीवरेंस मतलब हो गया सतत प्रयास। अभी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग पीछे, ठीक है, पैराग्राफ के बाद में आपको मिलेगा, अभी समझते चलिए। तो न केवल जो है परिणाम होता है टैलेंट और भाग्य का, बल्कि प्रायः यह परिणाम होता है सतत प्रयास का। एंड डिटर्मिनेशन मतलब होता है निश्चय, दृढ़ निश्चय। इसको हम फर्म डिटर्मिनेशन भी लिखते हैं, FIRM, फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय का। मैनी इंडिविजुअल्स, बहुत सारे लोग, इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत रूप से अलग अलग। अबंडन देयर गोल्स, अबंडन मतलब होता है गिव अप,
त्याग देते हैं, अपने लक्ष्यों को। व्हेन दे इनकाउंटर ऑब्स्टिकल्स, जब वो सामना करते हैं बाधाओं का। ठीक है, इनकाउंटर मतलब यहाँ पर फेस होता है, सामना करना, या कन्फ्रंट भी इसकी ठीक है होता है, इसी का सिनोनिम है CONFRONT। ऑब्स्टिकल्स माने बाधाएं। तो जब वो बाधाओं का सामना करते हैं तो क्या करते हैं, मैनी इंडिविजुअल्स अबंडन देयर, अबंडन मतलब त्याग देते हैं अपने लक्ष्य को, बिलीविंग, यह विश्वास करते हुए कि दैट फेल्योर सिग्निफाइज द एंड ऑफ देयर जर्नी, कि असफलता प्रतिबिंबित करती है या दिखाती है उनके सफलता के यात्रा की अंत की, यानी सफलता रूपी जो यात्रा है उसके अंत को दर्शाती है फेल्योर। जबकि ऐसा नहीं है कि असफलता जो है एंड ऑफ जर्नी नहीं होती है, हमारे सफलता रूपी यात्रा की ठीक है एक पड़ाव होता है फेल्योर, न कि अंत होता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैनी इंडिविजुअल्स अबंडन देयर गोल्स, अपने लक्ष्य को त्याग देते हैं, व्हेन दे इनकाउंटर ऑब्स्टिकल्स, जब वे बाधाओं का सामना करते हैं, यह विश्वास करते हुए, बिलीविंग दैट फेल्योर सिग्निफाइज द एंड ऑफ देयर जर्नी, कि फेल्योर असफलता उनके यात्रा के अंत को दर्शाती है। हाउएवर, फिलहाल, फेल्योर इज ऑफन अ स्टेपिंग स्टोन टू अचीवमेंट, जबकि असफलता क्या होती है, वो प्रायः हमारे अचीवमेंट मतलब उपलब्धि, अचीवमेंट मतलब हो गया उपलब्धि, उपलब्धि का एक पायदान होती है। स्टेप माने सीढ़ी होती है, स्टेपिंग स्टोन मतलब क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, यानी उसका सफलता का एक पायदान होती है। तो असफलता क्या होती है, हमारी उपलब्धियों का एक पायदान, ठीक है, या सीढ़ी का एक स्टेप होती है, जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री रिवील्स, इतिहास प्रकट करता है, रिवील माने प्रकट करना, न्यूमरस एग्जाम्पल्स, न्यूमरस माने अनेक, उदाहरण, ऑफ पीपल माने लोगों का, हु इंड्योर्ड हार्डशिप्स, जिन्होंने कठिनाइयों का सामना किया या सहा, इंड्योर माने सहन करना, जिन्होंने कठिनाइयों को सहन किया, एंड डिसअपॉइंटमेंट्स, और निराशा को भी सहन किया, बिफोर अटेनिंग ग्रेटनेस, महानता को प्राप्त करने से पहले। अटेनिंग माने प्राप्त करना, ग्रेटनेस माने महानता यानी लक्ष्य। तो लक्ष्य यानी महानता को अटेनिंग प्राप्त करने के पहले बहुत सारे, ठीक है, न्यूमरस एग्जाम्पल पाए जाते हैं। ये हिस्ट्री प्रकट करती है, बहुत सारे एग्जाम्पल पाए जाते हैं जहाँ पर लोगों ने क्या किया, इंड्योर्ड माने सहन किया कठिनाइयों को, निराशा को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले। देयर resilience and unwavering dedication enabled them to transform adversity into opportunity. Once again I repeat, their resilience क्या होता है, जब आप विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं तो अक्सर क्या होता है, लोग हार जाते हैं, ठीक है, भाग जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो फिर से गेट बैक करते हैं। तो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी गेट बैक करना ही रेजिलियंस होता है। ठीक है, तो उनका जो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद फिर से पुनः गेट बैक करना होता है, एंड अनवेविंग, न हिलने वाला, अनवेविंग मतलब जो न हिले, ठीक है, डेडिकेशन मतलब समर्पण, उन्हें समर्थ बनाता है। इनेबल मतलब समर्थ, एबल से इनेबल बना है, समर्थ बनाता है, टू ट्रांसफॉर्म एडवर्सिटी इनटू अपॉर्चुनिटी। एडवर्सिटी माने परेशानियों को, विपरीत परिस्थितियों को अवसर में बदलने का, तब्दील करने का। तो कुल मिलाकर अर्थ क्या हुआ, उनका जो रेजिलियंस होता है, यानी विपरीत परिस्थितियों में भी फिर से गेट बैक करने की जो क्षमता होती है, और न हिलने यानी अडिग जिसको बोलते हैं, यहाँ पर अनवेविंग को हम अडिग बोल सकते हैं, समर्पण जो होता है वो उन्हें समर्थ बनाता है एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में बदलने का, यानी विपरीत परिस्थितियों को अवसर के रूप में बदलने का उन्हें समर्थ बनाता है। देयरफॉर, इसलिए, वन मस्ट कल्टिवेट पेशेंस, ठीक है, किसी को भी यानी हर व्यक्ति को अपने अंदर पैदा करना चाहिए, कल्टिवेट
करना चाहिए, पेशेंस धैर्य, करेज साहस, एंड ऑप्टिमिज्म और आशावादिता। इन ऑर्डर टू मतलब होता है के लिए, अकम्प्लिश माने प्राप्त करना यानी गेट वही, मीनिंगफुल गोल्स इन लाइफ जीवन में, ठीक है, मीनिंगफुल गोल्स यानी अर्थपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। तो जीवन में अर्थपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, टू अकम्प्लिश मीनिंगफुल गोल्स इन लाइफ वन मस्ट कल्टिवेट पेशेंस, करेज एंड ऑप्टिमिज्म। हर व्यक्ति को अपने अंदर पैदा करना चाहिए, कल्टिवेट करना चाहिए धैर्य, साहस और आशावादिता, ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म होता है, आशावादिता निराशावादिता। ठीक है, तो ये आपका रहा पैराग्राफ। अब हम लोग देख लेते हैं इसके डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स को। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और दिमाग में एक एक वर्ड को बैठाइए। धीरे धीरे आपकी वर्ड पावर डेवलप होती जाएगी और पैराग्राफ आपको आसान लगने लगेंगे। परसीवरेंस मतलब होता है दृढ़ता या लगातार प्रयास। ऑब्स्टेकल्स माने बाधाएं, इनहिबिशन भी इसको कहते हैं, इनहिबिशन। ऑब्स्ट्रक्शंस भी कहते हैं, बहुत सारे सिनोनिम हैं। एंड्योर माने सहना। रेजिलियंस विपरीत परिस्थितियों से उबरने की क्षमता। मैंने कहा था बहुत सारे लोग जो है विपरीत परिस्थितियों में घबरा जाते हैं, भाग जाते हैं मैदान छोड़ करके, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जो फिर से गेट बैक करते हैं। ठीक है, तो इस गुण को क्या कहते हैं? रेजिलियंस। रेजिलियंस। एडवर्सिटी मतलब विपरीत परिस्थितियाँ, कठिन परिस्थितियाँ। कल्टीवेट माने विकसित करना या पैदा करना, और मिरली मतलब होता है केवल। नेक्स्ट वर्ड आपका है डिफ़िकल्ट में फॉर्च्यून मतलब भाग्य। आउटकम मतलब परिणाम, रिजल्ट। परसीवरेंस अभी बताया, आगे ही आया था, लगातार प्रयास करना, दृढ़ता। डिटर्मिनेशन या फर्म डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय। इनकाउंटर मतलब सामना करना। ऑब्स्टेकल्स मतलब बाधाएं। सिग्निफाइज माने संकेत देता है, दिखाता है, दर्शाता है। और स्टेपिंग स्टोन मतलब हो गया सफलता की सीढ़ी। अब इसका क्वेश्चन आंसर अभी फ़िलहाल अभी और वर्ड हैं, देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं। इंड्योर्ड। इंड्योर मतलब सहन करना, सहन किया। हार्डशिप मतलब कठिनाइयाँ। डिसअपॉइंटमेंट्स मतलब निराशाएं। अटेनिंग, ठीक है, प्राप्त करना। अनवेविंग, ठीक है, या अनवेवरिंग मतलब अडिग, न डिगने वाला। डेडिकेशन मतलब समर्पण हो गया। एडवर्सिटी अभी वर्ड आया था आपका, इसका मतलब विपरीत परिस्थिति या संकट। और कल्टिवेट अभी दोबारा रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, विकसित करना। और एकम्प्लिश है आपका पूरा करना। ठीक है, जहाँ पर आप कंप्लीट करते हैं वहाँ एकम्प्लिश यूज कर सकते हैं। और ये रहे आपके क्वेश्चंस इस पैराग्राफ के। क्वेश्चन है आपका, सक्सेस इज मेनली द रिजल्ट ऑफ। सफलता मुख्य रूप से परिणाम होता है लक एंड वेल्थ। लक मतलब भाग्य, वेल्थ माने संपत्ति या धन। परसिवरेंस एंड डिटर्मिनेशन सतत प्रयास और निश्चय या दृढ़ निश्चय। फैमिली बैकग्राउंड पारिवारिक पृष्ठभूमि। और नेचुरल टैलेंट प्राकृतिक गुण। जिसमें पैराग्राफ के हिसाब से आपने अभी पढ़ा था, आंसर क्या होगा? परसिवरेंस एंड डिटर्मिनेशन यानी सतत प्रयास और दृढ़ निश्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज फेल्योर। इस पैसेज के अनुसार असफलता एंड्स अ पर्सन्स जर्नी, किसी व्यक्ति की यात्रा को ख़त्म कर देती है। असफलता किसी व्यक्ति के यात्रा को ख़त्म कर देती है, सफलता की यात्रा को मतलब। डिस्ट्रॉयज कॉन्फिडेंस कम्प्लीटली। कॉन्फिडेंस माने विश्वास को नष्ट कर देती है पूरी तरह से। कैन बिकम अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, सफलता के लिए एक, ठीक है, सीढ़ी होती है या पायदान होती है या बन सकती है। यहाँ कैन बिकम मतलब बन सकती है क्या, ठीक है, पायदान। ठीक है, शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड, इससे हमेशा बचा जाना चाहिए, यानी असफलता से हमेशा बचा जाना चाहिए। तो क्या आंसर होगा इस पैराग्राफ के हिसाब से भाई? ये नहीं है, ये नहीं है, ये है कैन बिकम अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, यानी सफलता के लिए एक पायदान बन सकती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स।
आज आपने 3 पैसेज पढ़ा एंड आई होप you got a lot of new words and let me tell you one thing very important। देखो इसमें जो आपका कठिन और सरल, इसकी जो परिभाषा है सिर्फ यही है कि जब तक आप until and unless you know the meaning of any particular word, ठीक है, जब तक आप किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं जानते हैं, ठीक है, it is difficult for you, but the time when you know the meaning, जिस समय आप मीनिंग जान जाते हैं, इट बिकम्स ईजी फॉर यू, आपके लिए वो आसान हो जाता है। सो गेट एनरिचिंग योर वर्ड पावर, योर वोकैबुलरी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट, एंड आई होप you will score colorful marks in your UP TET examination. That's all for today. Thank you. If you like this video, please do like, share and subscribe. Thank you.